हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में डीसी मशीन के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हम डीसी मशीन की बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, अर्थात ये एक प्रकार का डीसी मशीनों का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं मशीन हमारा क्या होता है। क्या मशीन? तो हम देखते हैं हमारा मशीन क्या होता है। तो अगर जनरली भाषा में कहें तो मशीन वह युक्ति है जो हमारे कामों को आसान बनाती है। लेकिन इसका डिफिनीशन देखें तो वह चलित युक्ति जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है, मतलब एक रूप से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, उसे मशीन कहते हैं। विद्युत धारा के आधार पर मशीनों को दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में। हमारा पहला कौन सा है? जैसे डीसी मशीन एक हो गया, ठीक है, और दूसरा एसी मशीन। तो डीसी मशीन क्या है? वह मशीन जो डीसी स्रोत मतलब डीसी स्रोत उत्पन्न करता हो या फिर डीसी स्रोत पर चलता हो। ठीक है, और एसी मशीन क्या है? जो एसी उत्पन्न करता हो। वह मशीन जो एसी उत्पन्न करता हो, मतलब प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता हो या फिर एसी करंट पर चलता हो। ठीक है, तो ये आपकी एसी मशीन हो गई। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें डीसी मशीनों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें डीसी मशीनों के बारे में पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? डीसी मशीनों के बारे में। तो हमारी डीसी मशीन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। क्या? हमारे डीसी मशीन कितने प्रकार के होते हैं? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। ठीक है, तो हमारी डीसी मोटर क्या होता है? पहले हम जानते हैं मोटर क्या होता है। जैसे मोटर क्या होता है? मतलब हम इनपुट में क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। क्या है डीसी मोटर? जैसे ये आपका मोटर है, तो हम क्या कर रहे हैं? मोटर है आपका। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दे रहे हैं, तो हमें मैकेनिकल आउटपुट में क्या मिल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, और जनरेटर क्या होता है? जनरेटर क्या होता है? जब हम इनपुट में जब इनपुट में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है, तो उसे जनरेटर कहते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए डीसी मोटर लिखा है। डीसी मोटर का मतलब हम जो मोटर है हमारे वो डीसी सप्लाई पे काम करेगा। मतलब हम इनपुट में डीसी सप्लाई देंगे तो आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। और अगर जनरेटर का मतलब क्या हुआ यहाँ? डीसी जनरेटर का मतलब हम इनपुट में तो मैकेनिकल एनर्जी देंगे, लेकिन जो आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा वो डीसी के रूप में मिलेगा। क्या? डीसी के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर थे। अब चलिए देखते हैं डीसी मोटर और डीसी जनरेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डीसी मशीन की क्लासिफिकेशन को। तो हमें पता है डीसी जनरेटर हमारे डीसी मशीन जो होता है उसका क्लासिफिकेशन दो प्रकार, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। ठीक है, तो अब देखते हैं डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के जो टाइप होते हैं वो दोनों के बराबर होते हैं। जो डीसी जनरेटर के जितने प्रकार होंगे उतने प्रकार डीसी मोटर के भी होते हैं, और इनका कनेक्शन भी सेम होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, तो यहाँ भी है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर है। ठीक है, तो इनका जो टाइप होता है वो समान होता है तथा इनका कनेक्शन भी समान होता है। तो हम चलिए क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसका मतलब है जो अपने फील्ड कॉइल को स्वयं अपनी धारा द्वारा उत्तेजित कर लेते हैं, मतलब अपने मैग्नेटिक फील्ड स्वयं बना लेते हैं, उसे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, और डीसी जनरेटर या फिर मोटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब ये हुआ कि जिनको अपना फील्ड कॉइल है उसे उत्तेजित करने के लिए अलग से, मतलब बाहर से कोई डीसी स्रोत या
बैटरी जोड़ना पड़ता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। अभी इसके बारे में और बढ़िया से समझेंगे आगे। इससे पहले क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो सीरीज तो हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, अब इसे 3 भागों में फिर है ये, मतलब इसके 3 टाइप हैं, लेकिन सेपरेटली जो है आपका वो इसके आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के कितने पार्ट हैं आगे? 3 हैं। इसी प्रकार से आपके सेल्फ एक्साइटेड मोटर के भी 3 पार्ट हैं। तो जो टाइप सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के हैं वही जनरेटर के भी है, और कनेक्शन भी इनका समान है, ठीक है। तो यहाँ सीरीज डीसी जनरेटर, सीरीज डीसी जनरेटर का मतलब जो इनकी वाइंडिंग है वो सीरीज में होगी, ठीक है। बाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो सीरीज में है। शंट डीसी जनरेटर का मतलब इनके बाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो शंट में होगा, ठीक है। और कंपाउंड मतलब कंपाउंड डीसी जनरेटर का मतलब सीरीज और शंट का मिश्रण, ठीक है। तो इसी प्रकार का अब सीरीज डीसी मोटर, बस यहाँ मोटर हो गया है, ठीक है। इनका भी सीरीज में आपका जो वाइंडिंग होगा, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड डीसी जनरेटर या कंपाउंड डीसी मोटर को कनेक्शन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पर मोटर को बांट दिया गया है, ठीक है। इनके जो कनेक्शन होते हैं वह समान होते हैं और इनके टाइप भी समान होते हैं। क्या? इनके कनेक्शन और टाइप दोनों समान होते हैं, ठीक है। बस यहाँ जनरेटर है, जनरेटर का मतलब हम इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देंगे और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे। और मोटर में क्या होगा, हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जनरेटर और मोटर हो गया, तो क्लासिफिकेशन हो गया। चलिए अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ से क्या पता चला है कि हमारे जो क्लासिफिकेशन होते हैं डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के, वो सेम होते हैं और इनका कनेक्शन भी सेम होता है। तो हम कह सकते हैं जो जैसे हमारा जो डीसी मोटर है, मान लीजिए डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर को हम मतलब डीसी मशीनों में डीसी मोटर को हम जनरेटर की तरह वर्क करा सकते हैं, ठीक है। डीसी मोटर को डीसी जनरेटर की तरह वर्क करा सकते हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो रहा था। लेकिन यही हम यहाँ पर इसी डीसी जनरेटर मतलब डीसी मोटर को मैकेनिकल एनर्जी दें तो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगा। मतलब यही जो डीसी मोटर हमारा मतलब डीसी मोटर था, मोटर की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन जब हमने इसे ही मैकेनिकल एनर्जी दिया, देखिए तो ये जनरेटर की तरह कार्य करने लगा। मतलब इसका कहने का मतलब है डीसी मशीनों में हम डीसी मोटर को जनरेटर की तरह डीसी जनरेटर की तरह कार्य करा मतलब उपयोग कर सकते हैं और डीसी जनरेटर को डीसी मोटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को समझते हैं। क्या? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर या मोटर। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर या मोटर में ये आपका एक जनरेटर है और ये आपका एक मोटर मान लेते हैं। तो जनरेटर में क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझिए, जो मोटर में जो पोल होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं। अब चलिए यहाँ पर मैग्नेट पहले समझ, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है विद्युत चुम्बक, ठीक है। क्या? विद्युत चुम्बक, या इसे को अस्थायी चुम्बक भी बोलते हैं। अस्थायी चुम्बक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब होता है अस्थायी चुम्बक या विद्युत चुम्बक। तो ये क्या होता है, जैसे कोई आप लोहे की छड़ लें और उसमें कोई कंडक्टर ऐसे लपेट दें, ठीक है, और इस कंडक्टर को अगर हम सप्लाई दें तो इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही इसे सप्लाई से हमने जोड़ा तो यहाँ क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, इसका मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण आ गया। और जैसे इसे सप्लाई से हटा देंगे तुरंत इसका चुंबकत्व का गुण चला जाएगा। तो जो हमारे डीसी मोटर या डीसी जनरेटर होते हैं वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलों का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, आप जानते हैं फैराडे के नियमानुसार अगर एक चुम्बक हो और एक कंडक्टर हो और उस चुम्बक के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर को कट कराएं तो वहाँ पर क्या, उस कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे ही जो हमारा आर्मेचर है, ये क्या है, हमारा आर्मेचर है, और ये हमारा क्या है, पोल है, मतलब मैग्नेटिक पोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल है, ठीक है। अगर यहाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और ये आर्मेचर है, और आर्मेचर के ऊपर आप जानते हैं वाइंडिंग करी होती है, क्या वाइंडिंग, मतलब कंडक्टर की ही वाइंडिंग करी होगी, किसी कापर, जैसे कापर की तो वाइंडिंग की जाती है। तो जब इस आर्मेचर को हम नचाएंगे मतलब घुमाएंगे तो ये इस फ्लक्स को कट करेगा, और जब आपको पता है अगर ये फ्लक्स को कट करेगा तो क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। और अगर हम इसी को लोड से जोड़ दें, जनरेटर का क्या मतलब होता है, जनरेटर का मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो अगर हम इस आर्मेचर को घुमा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ईएमएफ। और अगर हम इसे किसी लोड से जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, मतलब किसी लोड से जोड़ देते हैं तो इसमें क्या, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब है जो अपने फील्ड कॉइल, मतलब क्या है, फील्ड कॉइल तो यही है ना, यही है, इस पर बाइंडिंग करा होगा, आपका फील्ड कॉइल यही है, ठीक है, जो अपने फील्ड कॉइल को स्वतः उत्तेजित कर लेता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपने करंट के मतलब स्वयं के करंट द्वारा उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। तो आपको जो ये मैग्नेटिक फील्ड हैं आपके, ये मतलब पोल हैं जो बाइंडिंग करी है, इनका एक एक वायर तो आपस में जुड़ा होगा, और एक एक वायर जो हम मतलब करंट आउटपुट में प्राप्त कर रहे हैं उससे जुड़ा होगा, ठीक है, इससे उससे जुड़ा होगा। जैसे ही आर्मेचर को हम नचाएंगे मतलब आर्मेचर को घुमाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, और जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो क्या, इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये लोड से जुड़ा है तो ये करंट इस पोल को मिलेगा, मतलब इस फील्ड कॉइल को मिलेगा, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर लेंगे। लेकिन हमें पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल हैं, तो इसमें जब तक हम करंट मतलब नहीं भेजे मतलब प्रवाहित करेंगे तब तक इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं आएगा। तो इसमें करंट कब फ्लो हो रहा है, जब ये आर्मेचर घूम रहा है, उसके बाद जब हमें ईएमएफ कट हो मतलब फ्लक्स कट हो रहा है, उसके बाद ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यहाँ आप सोचिए, ये जो हमारा पोल है इसमें तो अभी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये कैसे फ्लक्स कट करेगा, इसमें करंट कैसे उत्पन्न होगा, और ठीक है। तो यहाँ जो होता है इस पोल में, इस पोल में पहले से रेजिडुअल फ्लक्स उत्पन्न होता है। रेजिडुअल फ्लक्स का मतलब है इसमें पहले से स्मॉल अमाउंट का फ्लक्स रहता है। जब ये स्मॉल अमाउंट के फ्लक्स को ये आर्मेचर को जो हम घुमाते हैं जब ये कट करता है तो यहाँ स्मॉल अमाउंट का हमारा करंट उत्पन्न होता है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट का करंट होता है ये इस फील्ड कॉइल में जाता है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। देखिए जो ये आर्मेचर होता है ये इस पोल को जो है पहले से ही ऐसे बनाया जाता है कि ये इसमें रेजिडुअल फ्लक्स पहले से उत्पन्न रहता है। रेजिडुअल फ्लक्स का मतलब इसमें स्मॉल अमाउंट का फ्लक्स पहले से रहता है, ठीक है। और जब ये स्मॉल अमाउंट के फ्लक्स को आर्मेचर हमारा कट करेगा तो क्या इसमें स्मॉल अमाउंट का करंट उत्पन्न होगा,
और अगर स्मॉल अमाउंट का करंट उत्पन्न हो रहा है, लोड लगा है, तो ये देखिए इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है ये कनेक्ट है, जो हम सप्लाई मतलब वोल्ट मतलब करंट प्राप्त कर रहे हैं उससे देखिए जुड़ा हुआ है। जब ये इससे जुड़ा हुआ है तो इसमें करंट जाएगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब हम उसे सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर देखते हैं। मोटर में हम क्या करते हैं, मोटर में हम सप्लाई देते हैं और आउटपुट में मतलब इनपुट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम सप्लाई देंगे यहाँ इनपुट में, तो जो ये सप्लाई होता है, जो ये मैग्नेटिक आपके पोल हैं मतलब फील्ड कॉइल हैं, इस पर बाइंडिंग करा होगा, तो इसके तो आपस में दो वायर, आपस में इसका एक वायर इसका एक वायर जुड़ा होता है और एक एक वायर इस जो सप्लाई जा रहा है इससे जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सप्लाई जा रहा है तो यहीं से ये फील्ड कॉइल अपने मैग्नेटिक फील्ड को उत्तेजित कर लेते हैं, मतलब फील्ड अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसी सप्लाई करंट से। तो इसी को कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर या मोटर, मतलब जो अपने फील्ड कॉइल को स्वयं के करंट द्वारा उत्तेजित कर लेते हैं। तो डीसी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में मतलब ये जो पोल होता है इसमें रेजिडुअल फ्लक्स की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमें रेजिडुअल फ्लक्स की आवश्यकता होती है। मतलब इन फ्लक्स को ऐसा बनाया जाता है, मतलब सॉरी इन पोलों को ऐसे बनाया जाता है कि इसमें पहले से ही स्मॉल अमाउंट का फ्लक्स रहता है। ठीक है, तो ये आपकी डीसी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो गया, ये आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर हो गया। अब देखते हैं इसमें सेपरेटली एक्साइटेड। क्या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर या मोटर, जैसे आपका ये जनरेटर था ना, तो इसमें क्या होगा, इसके मैग्नेटिक जो इसका पोल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसमें जब सप्लाई देंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इसमें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर या मोटर में क्या होता है, इसके पोल को मतलब जो इसकी फील्ड कॉइल है इसे उत्तेजित करने के लिए मतलब अलग से मतलब बाहर से कोई डीसी स्रोत या बैटरी से जोड़ते हैं। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए। तो इसके एक एक वायर देखिए क्या आपस में कनेक्टेड है, और जो एक एक वायर बच रहा है हम क्या करेंगे, इसे बाहर से किसी बैटरी द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है, जो इसके फील्ड कॉइल होते हैं उन्हें उत्तेजित करने के लिए अलग से मतलब बाहर से कोई डीसी स्रोत या बैटरी द्वारा करंट दिया जाता है। ठीक है, तभी इसमें क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ऐसे आपके डीसी जनरेटर था आपका ये, ऐसे डीसी मोटर में भी होता है। पहले हम जो इससे सप्लाई मिल रहा था उसी से अपने इस पोल के मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन अब किससे करेंगे, कोई बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत मतलब जैसे बैटरी या कोई डीसी स्रोत। तो यहाँ जैसे बैटरी लगा दी तो ये मतलब बाहरी किसी स्रोत से अपने फील्ड कॉइल को उत्तेजित कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर या डीसी मोटर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।